अरे हरिराम भैया, ओ हरिराम। हाँ काका, कहो क्या बात है, इतने परेशान लग रहे हो। भैया, तूने मेरी गाय देखी क्या? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं पता नहीं चल रहा। नहीं काका, इधर तो नहीं आई। हो सकता है कहीं उधर खेतों की तरफ निकल गई हो। नहीं रे हरिराम, कुछ तो गड़बड़ है। पिछले हफ्ते ही गांव का छोटा बच्चा भी तो गायब हो गया था, और अब मेरी गाय। कुछ ना कुछ अशुभ जरूर है। अरे काका, अब भी तू ऐसी बातें मानता है? ये सब पुरानी सोच है। आजकल जमाना कितना आगे निकल गया है। भैया, तू मान या ना मान, मैंने सुना है गांव के पास जो पुराना तालाब है ना, उसी में कुछ है। रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तालाब में कुछ है? अब तू कहेगा भूत है वहां। अरे काका, रात की हवा में आवाजें तो आती ही हैं। सब वहम है। वहम नहीं है भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर यकीन नहीं हुआ। पानी के अंदर कोई हलचल थी, जैसे कोई बड़ा साया हो। अच्छा, तू कहना क्या चाहता है? मैं कहता हूं कि कुछ तो है उस तालाब में। आज मैं खुद वहां जाऊंगा, देखता हूं। अगर गाय मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कुछ और जरूर मिलेगा। काका, अकेले मत जाना। वहां की जगह तो सुनसान है। शाम तक रुको, मैं भी साथ चलूंगा। नहीं भैया, मैं अभी जाऊंगा। दिल घबरा रहा है, लगता है मेरी गाय उधर ही गई है। ठीक है काका, पर संभल कर जाना। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो वापस आ जाना, समझे? शाम ढल चुकी थी। आसमान पर धुंधली नारंगी रोशनी बिखरी हुई थी। हरिराम ने अपना काम खत्म कर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव की आखिरी मोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां कुछ गांव वाले बैठे थे। जैसे ही हरिराम वहां पहुंचा, किसी ने आवाज दी। अरे हरिराम भैया, आज तो देर कर दी तूने, सूरज तो ढल गया। हाँ भाई, खेत में आज काम कुछ ज्यादा था, सोचा खत्म करके ही लौट जाऊं। सुन हरिराम, उस रास्ते से मत जा आज। क्यों काका, क्या हुआ उस रास्ते में? वही जो तालाब के पास वाला रास्ता है ना, वहां शाम ढलते ही कुछ अजीब होता है। लोग कहते हैं वहां कुछ दिखता है, और जो भी देख ले बेचारा कुछ दिनों तक ठीक नहीं रहता। अरे काका, तुम लोग भी ना। तालाब में क्या होगा भला? ये सब डराने की बातें हैं। मुझे घर जल्दी पहुंचना है, वही रास्ता छोटा पड़ता है। हम मजाक नहीं कर रहे हरिराम। सुबह से मंगलू भी उसी तरफ गया था, अब तक लौटा नहीं। हरिराम के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मंगलू काका नहीं लौटे? हाँ, सुबह से कोई अता पता नहीं। घर वाले परेशान हैं। हरिराम कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, फिक्र मत करो, शायद कहीं और रुक गया होगा। मैं चलता हूं। तेरी मर्जी, पर अगर कुछ अजीब लगे तो पीछे मत देखना। हरिराम ने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां अब लंबी होकर मिट्टी के रास्ते पर गिर रही थीं। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। तालाब की ओर जाते हुए मेंढकों की टर सुनाई दे रही थी, पर कोई आदमी नहीं था आसपास। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो अचानक हवा कुछ भारी सी लगने लगी। तालाब का पानी अंधेरे में काला दिख रहा था, जैसे उसमें कुछ हिल रहा हो। हरिराम ठिठक गया। उसे अचानक लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह रुका, पीछे मुड़ा, कुछ नहीं था, बस पेड़ों की सरसराहट और हवा का शोर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? उसने कदम तेज कर दिए। रास्ते में सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे चरमराने लगीं। एक बार फिर उसने पीछे देखा। अंधेरे में तालाब की सतह पर जैसे कोई परछाई थी, लेकिन पलक झपकते ही गायब। हरिराम का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बिना कुछ सोचे भागा, जब तक कि गांव की पहली झोपड़ी ना आ गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और सांसें संभालते हुए चारपाई पर बैठ गया। क्या सच में तालाब के पास कुछ है? क्या यह सब गांव वालों का वहम?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ होता तो मुझे भी दिखता। शायद तालाब के पास जो महसूस हुआ वो सिर्फ मेरा भ्रम था। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हो गईं और वह नींद में डूब गया। कुछ देर बाद बाहर अचानक किसी के चलने की आहट हुई। लकड़ी के फर्श पर जैसे किसी ने हल्के कदम रखे हों। हरिराम की नींद खुल गई। उसने चौंक कर उठ बैठा। कौन है वहां? कौन? कोई जवाब नहीं, बस हवा का झोंका जिसने कमरे के दरवाजे को हिला दिया। वह डरते हुए उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे दरवाजे की ओर गया। दरवाजा खोलकर बाहर झांका। चारों ओर अंधेरा, बस हवा चल रही थी और दूर मंदिर की घंटी की हल्की आवाज। शायद यह मेरा वहम है। तालाब के पास जो महसूस हुआ था उसी का असर है। वह अंदर लौटा, दरवाजा बंद किया और फिर से बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे आंखें बंद हुईं और रात की नीरवता में सब कुछ फिर से शांत हो गया। सुबह का सूरज जब खिड़की से झांका तो हरिराम जागा, पर मन में बेचैनी अब भी थी। उसने तय किया कि वो सीधे मंदिर जाएगा और निकल पड़ा। हरिराम ने साधु बाबा को प्रणाम किया और बोला, बाबा, कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। जैसे कोई था मेरे आसपास, लेकिन जब देखा तो कुछ नहीं था। बेटा, ये पहली बार नहीं है। बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत थी, भगवती नाम की। हरिराम साधु बाबा की बात ध्यान से सुनने लगा। उसकी एक छोटी बेटी थी। एक दिन वह खेलते खेलते तालाब में गिर गई। भगवती उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वह भी उसी पानी में समा गई। दोनों की लाशें कभी नहीं मिली। हरिराम के चेहरे पर हैरानी थी। तब से लोग कहते हैं तालाब में उसकी आत्मा भटकती है। जो भी माँ या बच्चे के पास से गुजरता है उसे वह अपने बच्चे की तरह पुकारती है। बाबा, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखता। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं डरता भी नहीं। डरना जरूरी नहीं बेटा, पर उन्हें कमजोर समझना बड़ी भूल होती है। कुछ आत्माएं शांति नहीं पाती और तब तक भटकती रहती हैं जब तक कोई उनकी कहानी पूरी नहीं करता। हरिराम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने प्रणाम किया और मंदिर से निकल पड़ा। रास्ते में उसका मन विचलित था। वो सोच रहा था, अगर यह सच है तो उस औरत की आत्मा आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। उसी सोच में वह गांव के पुराने हिस्से में पहुंचा, जहां मिट्टी की झोपड़ियां और पुराने बटवृक्ष थे। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, कमजोर आंखें, पर चेहरा जैसे बहुत कुछ देख चुका हो। बाबा, क्या इस गांव में भगवती नाम की कोई औरत रहती थी? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। हाँ बेटा, भगवती, मैं उसे जानता था और वो तालाब मैंने उस दिन सब देखा था। हरिराम के चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। हवा फिर से ठंडी लगने लगी थी। बूढ़े बाबा ने कुछ पल तक हरिराम की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, लेकिन बेटा, हर कोई यही कहता है कि भगवती अपनी बेटी को बचाते हुए तालाब में डूब गई थी, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। मतलब क्या वह डूबी नहीं थी? उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में बंद थे। मगर मैंने देखा था भगवती तालाब की ओर दौड़ नहीं रही थी। कोई उसे खींच कर ले जा रहा था। खींचकर? कौन? कोई आदमी, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। बस एक परछाई थी, काली और बड़ी, जैसे इंसान और जानवर का मेल हो। हरिराम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। तो फिर ये सब सालों से झूठ बताया जा रहा है? हाँ बेटा,
गांव वालों ने कहा कि वो डूब गई ताकि कोई सवाल ना उठे, लेकिन सच्चाई ये है उसकी लाश कभी नहीं मिली, क्योंकि उसे किसी ने मारकर तालाब में फेंका नहीं, उसे तालाब ने खुद अपने अंदर खींच लिया। आपने यह सब किसी को बताया? कई बार, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। उस दिन के बाद जो भी तालाब के पास गया वो या तो बीमार हो गया या गायब। मंगलू भी उसी श्राप में गया होगा। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। बस हवा के झोंके और सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अगर ये सच है तो मुझे उस औरत की सच्चाई जाननी होगी। संभल कर बेटा, कुछ रात जितना खोला जाए उतना ही अंधेरा बढ़ता है। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से उठ गया। उसके कदम अब सीधे गांव के उस छोर की ओर बढ़ रहे थे जहां कभी भगवती का घर हुआ करता था। वहां एक टूटी हुई झोपड़ी थी, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई और दरवाजा आधा खुला। अंदर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे, शायद भगवती के रिश्तेदार। नमस्ते, मैं हरिराम हूं। भगवती के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। इतने सालों बाद कोई उसका नाम ले रहा है। मैं बस जानना चाहता हूं उस रात क्या हुआ था। बेटा, जो होना था हो गया। उस बात को छेड़ने से अच्छा है भूल जा। क्या वो सच में अपनी बेटी को बचाते हुए मरी थी? इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। बस हवा चली और टूटी खिड़की से एक पुराना कपड़ा फड़फड़ाने लगा। हरिराम ने महसूस किया कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई है। बेटा, अब रात होने वाली है। जा, अपने घर लौट जा। उस नाम को जितना भूल सके भूल जा। हरिराम चुपचाप बाहर निकल आया, पर उसके मन में अब और भी सवाल थे। अगर भगवती को किसी ने खींचा था तो वह कौन था और क्यों उसकी आत्मा अब भी तालाब के पास भटकती है। वह आसमान की ओर देखता है। चांद बादलों में छिपा हुआ था और दूर तालाब की दिशा से फिर वही आवाज, जैसे कोई औरत बहुत धीरे धीरे रो रही हो। हरिराम भगवती के पुराने घर से निकलकर लौट रहा था। उसके कदम भारी थे, मन सवालों से भरा हुआ। रास्ता सुनसान था, बस झींगुरों की आवाज और दूर मंदिर की घंटी का स्वर सुनाई दे रहा था। वह गांव के मुख्य मोड़ पर पहुंचा ही था कि अचानक सामने वही साधु बाबा दिखाई दिए। अरे बाबा, आप यहाँ? मैं तो अभी भगवती के घर से लौट रहा था। पता है बेटा, कुछ जवाब तुम्हें वहां नहीं मिले होंगे। लेकिन आपको कैसे पता मैं वहां क्या पूछने गया था? कुछ बातें हवा में भी सुनाई देती हैं, हरिराम। और जब कोई सच्चाई जानने की कोशिश करता है तो वे आत्माएं बेचैन हो उठती हैं। बाबा, मैं अब समझ नहीं पा रहा। सब कुछ उलझा सा गया है। कभी लगता है वो औरत डूब गई थी, कभी लगता है किसी ने उसे खींचा। सच्चाई आखिर है क्या? हरिराम, सच्चाई सिर्फ वही नहीं होती जो आंखों से दिखे। कभी कभी वो आत्मा की पुकार में छिपी होती है। तालाब सिर्फ पानी नहीं है, वो एक दर्पण है जिसमें हर पाप, हर छिपा राज अब भी जिंदा है। आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? जो भी उस तालाब की सच्चाई जानना चाहता है उसे रात के तीसरे पहर वहां जाना होगा। पर याद रखना, सच्चाई हमेशा उजाला नहीं लाती, कभी कभी वो अंधेरा भी अपने साथ लाती है। मतलब मुझे तालाब पर फिर से जाना पड़ेगा? जाना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब वो तुम्हें बुला रही है, तुम चाहो या ना चाहो। ठीक है बाबा, अगर यही रास्ता है तो मैं कल रात वहां जाऊंगा। सावधान रहना बेटा, क्योंकि हर सच्चाई का एक मोल होता है। इतना कहकर बाबा मुड़ गए। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते में गुम हो गई। हरिराम वहीं कुछ पल खड़ा रहा। हवा अब ठंडी और भारी लगने लगी थी। वो घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और दिए के सामने बैठ गया। बाबा के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। वो तुझे बुला रही है। जो भी हो, कल रात मैं जरूर जाऊंगा। सच्चाई अब जाननी ही होगी। कुछ ही देर बीती थी कि अचानक बाहर से गाय की आवाज आई।
हरिराम चौंक गया। वह झटके से उठ बैठा। ये तो मेरी गाय की आवाज है। इतनी रात को बाहर कैसे? उसने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, बस हल्की चांदनी में आंगन दिख रहा था। उसकी गाय वहां खड़ी थी, लेकिन अकेली नहीं। वह धीरे धीरे घर के बाहर की ओर बढ़ रही थी, मानो किसी के बुलावे पर जा रही हो। अरे, इसे कौन ले जा रहा है? उसने लालटेन उठाई और गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की टहनियां हवा से झूम रही थी। कहीं कोई आदमी नहीं, सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी और गाय के पैरों की ठप ठप आवाज। गाय लगातार आगे बढ़ रही थी और हरिराम अब समझ गया था कि उसका रास्ता तालाब की ओर है। गाय तो तालाब की तरफ जा रही है। उसके दिल में हल्की सी घबराहट उठी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। जब वह तालाब के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी पड़ गई। पानी स्थिर था, जैसे किसी ने उसे छुआ तक नहीं। गाय तालाब के किनारे जाकर रुक गई और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अरे, ये कहाँ गई? तभी उसने पानी में गौर से देखा। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और चेहरा था। एक स्त्री का चेहरा, फीका, ठंडा और आंखें बिल्कुल खाली। हरिराम के होंठ कांप उठे। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हटा। हवा में जैसे कोई फुसफुसाया। हरिराम। अगले ही पल तालाब से भारी झोंके की तरह कुछ उठा और जोर की आवाज हुई और पल भर में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने देखा तालाब के किनारे हरिराम की लालटेन पड़ी थी और मिट्टी पर उसके पैरों के निशान पानी की तरफ जाते हुए वहीं खत्म हो गए थे। कोई नहीं जान पाया कि रात को क्या हुआ। मैंने कहा था ना, उस तालाब के पास मत जाना। हाँ, हमने सबने मना किया था, पर उसने किसी की नहीं सुनी। कभी कभी डर केवल अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि किसी अनजानी सच्चाई की चेतावनी भी हो सकता है। जिद या जिज्ञासा में किया गया एक गलत कदम जिंदगी और मौत के बीच की सीमा मिटा सकता है।